हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा और आज सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज जो बात हम करेंगे वो है एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल है कि जिसे बयान करना मुश्किल है। और वो हस्ती हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वो जो एक शख्स थे, जो एक फिलोसोफर, एक पोएट, पेंटर, म्यूजिशियन, ये सब थे और उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ और। अ ग्रेट थिंकर एंड अ वंडरफुल ह्यूमनिस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते ही एक जो अनुभूति होती है, जो एक गर्व की अनुभूति होती है कि ये भारत में पैदा हुए, एक भारतीय होकर ऐसा नाम हासिल कर सके दुनिया में अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी फ़िलॉसफ़ी के थ्रू। उन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला गीतांजलि के लिए और वो पहले भारतीय थे जिन्हें के नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसके अलावा उन्होंने जो ट्रेडिशन सेट करी, जो उन्होंने हमें म्यूज़िक दिया है, रविंद्र संगीत, जो उनके नॉवेल्स हैं, जो उनकी सोच थी, उसने इतना इन्फ्लुएंस किया है जनरेशन्स को। भारत में ही नहीं, ट्रांसलेशंस के थ्रू पूरी दुनिया में कितनी ही भाषाओं में उनका जो लिखा गया है उनके द्वारा, वो कितनी ही भाषाओं में उनका अनुवाद उसका हुआ है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनके बारे में, वो है उनका हिमालय के प्रति गहरा प्रेम। आज हम बात करेंगे उनके कुमाऊँ के विज़िट्स की। जो कुमाऊँ आते थे, कुमाऊँ हिमालयाज़ में, अल्मोड़ा, रामगढ़, उस एरिया में जो वो रहे, जो उन्होंने समय बिताया, जो उन्होंने वहाँ पे सृजन किया, वो हम आज याद करेंगे। वो सब कुछ आज हम याद करेंगे। 1903 में पहली दफ़ा टैगोर आए कुमाऊँ में और उस वक्त वो अपने 2 बच्चों के साथ आए। वो बच्चे थे रेणुका और समेंद्रनाथ टैगोर, जो छोटा लड़का। तो उस वक्त वो किसी अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। उनकी जो स्थिति थी, मनोस्थिति, वो ठीक नहीं थी। 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी वो गुज़र गई थी और इन 2 बच्चों को लेके जब वो रामगढ़ आए कुमाऊँ में, तो वो सब कुछ भूलना चाहते थे, अपने दुःख को भूलना चाहते थे और बच्चों का दिल बहला के रखना चाहते थे। बच्चे भी बहुत दुखी थे अपने माँ के जाने से। तो उन्होंने उस दौरान रामगढ़ में काफ़ी महीने बिताए, गर्मियाँ और बरसातों तक, बरसात शुरू होने तक, अगस्त तक 1903 में वो अपने दोनों बच्चों के साथ रामगढ़ में रहे। आज वो कॉटेज, वो जहाँ कॉटेज में वो रहते थे, वो कॉटेज कहलाता है टैगोर टॉप। वो रिज के ऊपर है, 8,500 फुट की ऊंचाई पर। और उसके आसपास एप्पल ऑर्चर्ड्स और पाइन फॉरेस्ट है और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू हिमालयाज़ का नज़र आता है। इतना सुकून पाया टैगोर ने वहाँ
इतना सुकून और इतनी प्रेरणा हिमालय से उन्हें बहुत गहरा लगाव था। और उन्हें ही नहीं, बहुत महान हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हिमालयाज़ को देखकर, वहाँ रहकर बहुत सृजन किया, बहुत कुछ लिखा, पेंटर्स ने पेंट किया। कवियों को तो हिमालय हमेशा से बुलाता रहा, और टैगोर भी काफ़ी महीने तक वहाँ रहे रामगढ़ में 1903 में। और रेणुका भी तब बीमार थी और उसको भी टीबी था। और बाद में जब वो लौटे थे कलकत्ता सितंबर में, तो तब रेणुका का भी देहांत हो गया था। तो उस दौरान जब रेणुका और सामी उनके साथ थे, तो उन्होंने शिशु सीरीज़ अपनी कविताओं की लिखी, जो बाद में द क्रेसेंट मून के नाम से हम पढ़ते हैं। और उसी दौरान उन्हें ये ख़्याल आया कि वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो एक आश्रम भी बनाना चाहते थे वहाँ पर कुमाऊँ में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने वो नहीं बनाया। लेकिन गीतांजलि के शुरुआती छंद उन्होंने वहाँ क्रिएट किए, वहाँ लिखे। ये एक बहुत गर्व का विषय है उत्तराखंड के लोगों के लिए, कि जो उनकी इतनी जो मैग्नम ओपस है गीतांजलि, उसके वर्सेस टैगोर ने यहाँ पर लिखे थे रामगढ़ में। ये तो थी 1903 की बात। लेकिन उसके बाद भी वो कई बार आए, अल्मोड़ा आए, कुमाऊँ में आए। उनका आखिरी जो आखिरी ट्रिप था हिमालय के लिए कुमाऊँ में, वो था अल्मोड़ा 1937। अब ये एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है कि 1937 में ही टैगोर गर्मियों में अल्मोड़ा में थे, और उन्हीं दिनों में हरिवंश राय बच्चन जी देहरादून में थे, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। तो ये भी एक यूनिक कोइंसिडेंस है। एंड व्हेन वी लुक बैक, इट्स like they were creating history for this area. And for all of us poetry lovers, it's so fascinating to think of this, that both of them were here in Uttarakhand region in 1937 in the summer. So summer of 1937 was for Tagore very peaceful, and he created poems like Sejuti, Nobujatok, and also Akash Pradeep. He also wrote a book on science, Bishwa Poriche, during those days. And the place where he stayed is the bungalow in the cantonment in Almora, which is now the Cantonment Board office in Almora. So now it is called Tagore Bhavan. And he also created some sketches during this visit, his last visit, because in 1941 he passed away. So before that, the last visit was 1937. So the very fact that, he um, wanted to come back all the time to this Himalayan region shows us that how down the ages Himalayas have always inspired the artists and the spiritual seekers also. There are many great men who have been attracted to the Himalayas and who have been coming here and staying. Even now, writers come and stay in the Himalayan regions, and they create their works. So this entire, you know, kind of period that we see when we look back in his lifetime, Tagore, I mean, he showed
us this, he gave us this message that, to be with oneself, to be in tranquility, to be in solitude is very important for an artist and a writer. So I end this video, I end my story of today with this message that writers, poets, artists, how they go through these sad and happy periods of their lives, and how they come up with creations that influence all of us, that touch the hearts of millions of people across the world, and also inspire us. They inspire us by this description of their own lives, by their creations. So, if Gitanjali's verses were written in Ramgarh, in the solitude amid the pine forests and the apple orchards by Tagore, who was there with his two children in 1903. I mean, when we think of this, how beautiful the feeling is. क्या आभास होता है हमें, बहुत ही खूबसूरत. So friends, enjoy your new year. Thank you so much for listening.